नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बुक का ही एक सेकंड टॉपिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। और हिंदी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, जैसे नाम से ही लगता है कि वर्षा प्रचुर मात्रा में होगी। इसको आगे हम बढ़ाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन छठे प्रमुख जीव कटिबंधीय है। ये वन मध्य अमेरिका, भूमध्य रेखीय अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ये क्षेत्र में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 90 इंच तक बरसात होती है। प्लांट्स इस बृहद आर्द्र पट्टी के अधिकांश पादप आकार में वृक्षों के समान होते हैं। यहाँ पर की फर्न की वृक्षों के बराबर बड़े आकार के होते हैं। इस प्रकार के समुदाय के वृक्षों को सैकड़ों जातियां होती है, जो लगभग 300 फीट ऊंची हो सकती है। इन वृक्षों की पत्तियां इतने घने वनस्पति आवरण की संरचना बनाती है। वृक्षों के नीचे के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बड़ी कठिनता से पहुंचता है। इस स्थिति में वन की भूमि पर सड़ते हुए वृक्ष पत्तियों उत्पन्न ह्यूमस से अन्य को छोटे सतही पौधे पनप जाते हैं। प्राणी पादप जीव की बहुलकता से इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्राणी की बहुत पाए जाते हैं। सर्प, उभयचर प्राणी, पक्षी, स्तनधारी जीवों के साथ कीट, कृमि, अन्य इनवर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। इन वनों में अधिकांश जीव वृक्षवासी होते हैं। इस प्रकार यह उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन पृथ्वी के अन्य स्थानों की तुलना में जीव संपूर्ण समूह की सबसे अधिक विविधता तथा संख्या वाले वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेजर्ट पृथ्वी के उन क्षेत्रों को जहां वर्षा का वार्षिक मान 10 इंच के आसपास या उससे कम होता है, मरुस्थल कहलाते हैं। मरुस्थल के पादप मोमी पत्तियों वाली कटीली झाड़ी सभी मरुस्थलों में अभिलक्षित पौधे हैं। कैक्टस मरुस्थलों का प्रारंभिक पौधा है। मरुस्थल प्राणियों में कंगारू चूहा, शटल सर्प, सरंगी भेड़, हॉर्न टोड आदि ये प्रमुख है। इन प्रकार के मरुस्थल में प्राणी बहुत ही विरल होता है। यहाँ विभिन्न 5 जीवों के विस्तार का अध्ययन किया जा रहा है। ये निम्नलिखित है। डेजर्ट, ग्रासलैंड बायोम, टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम और फॉरेस्ट बायोम। आप देख रहे हैं ये डेजर्ट बायोम में, जिसे रेगिस्तान जीवोम कहते हैं, रेगिस्तानी अथवा डिजर्ट बायोम प्राय उन स्थानों पर मिलते हैं जहां वहां से नॉट वर्किंग। रेगिस्तानी और डेजर्ट बायोम में रेगिस्तान प्राय उन स्थानों पर मिलते हैं जहां वार्षिक
वर्षा 10 इंच से कम होती है तथा वाष्पन अधिक होता है। इस रेगिस्तानी में कुछ विशेष ऋतुओं में ही वर्षा ज्यादा होती है। इसकी विशेषता यह भी है कि इन क्षेत्रों में दिन में सूरज के प्रकाश के अत्यधिक गर्म हो जाता है, जबकि रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु इस वातावरण के लिए पूर्णतः अनुकूलित रहते हैं। रेगिस्तान में वृद्धि ऋतु कम समय के लिए होती है। रेगिस्तान ऐसे भी है जहां आज तक कभी वर्षा हुई नहीं, जैसे दक्षिण अमेरिका का एटाकामा रेगिस्तान। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होने के कारण दिन का ताप अधिक हो जाता है और रात ठंडी होना गर्मी का वायुमंडल में विकिरण होने से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट में कम वर्षा वाले रेगिस्तान एटेकामा, ठंडे रेगिस्तान एल्पस, गर्म रेगिस्तान जो विद्युतीय क्षेत्र में ही सीमित है, और गर्म पोषक पदार्थों वाले रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान है। इसीलिए परिस्थितियों में रेगिस्तान ये प्राय ज्वालामुखी के समीप पाए जाते हैं। अधिक लवणीय रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि काइल और यूरोपियन किनारे। इसलिए सामुदायिक आवासों में सबसे अधिक कठोर पारिस्थितिकी मरुस्थल जीवों में पाई जाती है। पृथ्वी के लगभग 1/5 भूभागों पर लगातार अल्प मात्रा में शून्य के लगभग बरसात होती है। जलभाव में मरुस्थलीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में जल के बिना जीवन असंभव है। जलभाव के कारण मिट्टी सूखी रेत का रूप धारण कर लेती है और वायु वेग के साथ उड़कर जगह जगह रेतीले टीले बनाती है। इन प्रदेशों में तेज वायु दिन रात के तापमान में भारी उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत उच्च तापमान में इसके समान लक्षण है। रेत की ताप धारण शक्ति अति होने से सूर्य के प्रकाश में दिन का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता है और रात में इतनी तेजी से नीचे गिरता है। अतः उच्च तापमान और न्यूनतम तापमान विशाल अंतर रहता है। वायु वेग अत्यधिक होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया भी तीव्र हो जाती है। वायुमंडल वातावरण शुष्क बना रहता है। यद्यपि इंडिकेटर गया इंडिकेटर गया उष्ण और शीत मरुस्थल में विभाजन किया जाता है। उष्ण मरुस्थल उष्ण गर्म मरुस्थल कर्क रेखा के पास स्थित होता है, जिसमें वर्षा औसतन 10 mm से भी कम होती है। इस प्रकार मरुस्थलों में अफ्रीका से लेकर केंद्रीय एशिया और अरब गोबी मरुस्थल का नाम भी सभी जानते हैं। और इस श्रेणी में भारतीय उपद्वीप और सिंह राजस्थान, दक्षिणी अमेरिका और चिली उच्चतम तापमान 41 से 50 डिग्री तक बना रहता, परंतु उत्तरी अमेरिका में एरिजोन क्षेत्र में 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान किया गया। इसी के साथ ये चैप्टर आज आपका यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चांस मिलेगा फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।